नमस्कार सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का रोलिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा है आपको आदर्श परिवार का 15वां टॉपिक विवाहित जीवन में आदतों का योगदान पसंद आया होगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आदर्श परिवार का 16वां टॉपिक, जिसका शीर्षक है नौजवान बच्चियों के प्रति माँ की जिम्मेदारियाँ। तो आइए इसे विस्तार में समझते हैं। बच्चे माँ बाप की बहुमूल्य जायदाद समझे जाते हैं, खासकर लड़के। जहाँ हम लड़कियों के लिए चिंतित रहते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, वहीं लड़कों की तरफ से निश्चिंत रहते हैं। उन्हें हर प्रकार की छूट दी जाती है। वे जहाँ जाएं, जब भी जाएं, वे क्या करते हैं, इस तरफ हम अधिक ध्यान नहीं देते। सोचते हैं लड़के तो हर हाल में सुरक्षित है, परंतु यदि ऐसा सोचते हैं तो हम गलती कर रहे हैं। ये न सिर्फ हमारे लिए बल्कि लड़कों के लिए भी नुकसानदायक है। जहाँ बच्चों को माता पिता के प्यार की ज़रूरत होती है, वहाँ उनके माता पिता को भी इनका ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जब लड़के या लड़कियाँ जवानी की दहलीज पर पाँव रख रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं। किसी की बात सुनने व समझने के लिए तैयार ही नहीं होते। गर्म जोश होता है, गुस्सा नाक पर रखा रहता है। लड़के व लड़कियों का एक दूसरे की तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक होता है। बुरी आदतें पड़ने की संभावना अधिक होती है। भविष्य को बनाने में यही सही समय उचित रहता है, इसलिए कोई उनका सही मार्गदर्शन करने वाला भी अवश्य चाहिए। माँ का प्यार अनमोल खजाना होता है, इसलिए उसे जवान हो रहे बेटे की तरफ अधिक ध्यान रखने की जरूरत होती है। जैसे ही बेटा जवान हो रहा होता है, माँ उसे देखकर फूली नहीं समाती। सोचती है अब बेटा अपने योग्य हो गया है, उसके प्रति वह लापरवाह हो जाती है। माँ का बेटे के प्रति व पिता का बेटी के प्रति प्यार का विशेष स्थान है। ऐसे नाजुक दौर में माँ की बेटे के लिए दूरियां बढ़ भी सकती है, क्योंकि लड़के के मन में चल रही जवानी की बेरुख अंधेरी पता नहीं उसको किस तरफ बहा ले जाए। उस समय कई बार माताएं आलस्य के कारण नाश्ता या खाना बाजार से मंगवा कर देती है या बाजार से ही खा लेने के लिए कह देती है। बाजार में खाने से जीभ का स्वाद बिगड़ जाता है। दूसरा, घर से रुचि हटती जाती है। तीसरे, माँ अपने बेटे की समीपता से अलग हो जाती है। समय बीतने के बाद सिर्फ पछतावा ही उसके हाथ लगता है। बेटे के शौक, रहन सहन, सुंदर दिखना, फैशनेबल कपड़े की तरफ ध्यान करने में माँ सहायक हो सकती है। इस उम्र में बिना बात की टोका टाकी न बेटे न बेटियां ही सहन करती है, बल्कि वे माता पिता के ऐसे व्यवहार को बुरा ही मानते हैं। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उन्हें समझना माँ की समझदारी है। वह उस माहौल को समझकर उचित अवसर पर उन्हें समझाती रहे, ताकि युवाओं के कदम बहक ना जाएं। कई युवा इस अवस्था में माता पिता की आमदनी की परवाह नहीं करते। वे मन माना खर्चा करने लगते हैं, जिसे माता पिता झेल नहीं पाते। इस बात से बच्चों को अवगत कराएं। यदि उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं तो ज़रूर पूरा करें। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि बार बार हम उनकी बुरी आदतों को उजागर नहीं करेंगे, उन्हें ताना नहीं देंगे, तो उनके बिगड़ने के अवसर और बढ़ने लगेंगे। इसलिए मौका देखकर उन्हें इन बातों से अवगत कराएं। बच्चों को भी चाहिए कि वे आत्मनिरीक्षण करें, ताकि बुरी आदतों से बच सकें। कई बार स्कूल कॉलेजों में जाकर कई युवाओं के गलत साथी बन जाते हैं तथा उनके कदम बहक जाते हैं। कक्षा से भागकर नशे आदि शुरू कर देते हैं। वह आवारागर्दी के शिकार हो जाते हैं। इस समय चेतन रहने की आवश्यकता है। माता पिता उनके दोस्तों मित्रों के बारे में पता करें। जो साथी घर पर आते हैं उनकी चाल ढाल देखें कि वे कैसे हैं, अच्छी तरह परखें। यदि उन पर संदेह हो जाए तो प्यार से बच्चों को समझाना चाहिए। अच्छे व योग्य मित्रों से दोस्ती करने की प्रेरणा दें। बच्चों को इसी उम्र में भविष्य के उस पथ पर चलने की प्रेरणा दें कि उन्हें भविष्य में क्या बनना है। इससे वे ठीक दिशा में ही जाएंगे। बुराई से वे स्वयं ही बच जाएंगे, ताकि सोच विचार वैसे ही बननी शुरू हो जाए। अक्सर युवा पीढ़ी शारीरिक, मानसिक या किसी और तरह की समस्याओं में उलझ जाती है। माँ बाप उनकी ऐसी हरकत का ठीक अंदाज़ा लगाकर उनसे निकटता कायम करें, क्योंकि जब बच्चे युवा हो जाएं तो बेटी की माँ ही उसकी सहेली होती है और पिता बेटे का दोस्त। दोस्तों और सहेलियों की तरह उनके हमदर्द बने, उनकी भावनाओं के बारे में जानें।
जब आपको बच्चे भी अपना सच्चा हितैषी समझेंगे तो अपनी हर बात आपके सामने उगल देंगे। ऐसे समय में उन्हें डांट देने की बजाय दूरदर्शी बनकर उनकी उलझनों का समाधान करें। उनकी चेतना को जागृत करके उनमें अपना बुरा भला सोचने की शक्ति पैदा करें। नौजवान बच्चों की सबसे बड़ी मुश्किल बेरोजगारी भी है। जो अधिक पढ़ लिख कर नौकरी ढूंढने पर नहीं मिलती तो वे निराश हो जाते हैं। अनपढ़ नौजवान तो कोई भी काम चाहे मजदूरी करने में भी झिझक नहीं करते, परंतु पढ़ा लिखा नौजवान इन्हें छोटे काम समझकर इन्हें करने से कतराता है। बढ़िया कपड़े पहनकर खाली घूमने या नौकरी की तलाश करने में व्यर्थ समय गंवा देता है। फिर वो अपने आप को माता पिता पर बोझ समझने लगता है। कई बार तो ऐसा होने पर माता पिता भी उन्हें कोसने लगते हैं। वो उनकी मजबूरी नहीं समझते, जबकि बच्चे भी जानबूझकर ऐसा नहीं करते। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ऐसे समय में माता पिता को चाहिए कि उनका हौसला बढ़ाएं ताकि बच्चे अपनी धारणाएं गलत ना बना लें। बच्चे कई बार उग्र रूप भी धारण कर लेते हैं, जैसे किसी गैंग में शामिल होना, किसी धोखाधड़ी में पकड़े जाना, आत्महत्या कर लेना जैसी बातें भी सामने आती है। उस समय बड़ी सूझबूझ के साथ माता पिता को चेतन रहने की आवश्यकता होती है। उनकी चुपके से निगरानी भी करें ताकि बच्चों का भविष्य सुनहरा बनाने में उनकी सहायक हो। कई बार माँ बाप प्यार में आकर तथा अपना फर्ज पूरा करने के उद्देश्य से लड़के की छोटी उम्र में ही शादी करा देते हैं। अभी पूर्ण रूप से वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाता। कई बार तो शारीरिक तौर से भी तैयार नहीं होता। छोटी सी बहू पाकर शुरू में तो ये सब अच्छा लगता है, परंतु जब लड़के की आमदनी का कोई तरीका नहीं होता तो वही बच्चे बोझ लगने लगते हैं। उन्हें घर से बेदखल भी कर दिया जाता है। कम आमदनी के कारण लड़का गृहस्थी नहीं जमा पाता। इन्हीं बातों से तंग आकर तनाव बढ़ने लगता है, जिससे वह लोग मानसिक व शारीरिक रोगी बन जाते हैं। इससे मौत के अतिरिक्त कोई और राह नजर नहीं आती है। दहेज की कमी को उजागर करने से परेशानी बढ़ाने का काम सास ही करती है। चक्की के दो पूड़ों के बीच पिसता बेटा सिवाय दुख झेलने के और कुछ नहीं कर सकता। ऐसा ना करके यदि माँ अपने विशाल हृदय तथा प्यार से सारी हालात को सही ढंग से देखते हुए अपनी बुजुर्गी से उन्हें नेक सलाह दे तो वह अपने बहू बेटे के लिए वरदान बनती है। माँ का विशाल होना अत्यावश्यक है। इसके साथ साथ माँ को बाहरी दखल अंदाजी, आस पड़ोस की बेतुकी बातों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। हमेशा अपने घर के बहुओं को ही पहला स्थान देना चाहिए। बुजुर्गों की हर समय ही दखल अंदाजी किसी तरह वाजिब नहीं है, क्योंकि आखिर बहू बेटे के पास ही उन्हें अपना बुढ़ापा गुजारना होता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि माँ बेटे की हर खुशी ज़रूरत पर विशेष ध्यान दे। अपनी प्यार भरी शीतल छाया में बच्चों को बिठाकर हर बाहरी आवरण से उसे बचाए रखें, ताकि उसका बेटा एक अच्छा नागरिक, अच्छा सेवादार, खुशियों से भरपूर जीवन वाला तथा आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए एक वरदान साबित हो। माँ अपने बेटे का ध्यान धार्मिक बातों की तरफ लगाए। उसका ध्यान इतना पक्का बनाए कि हर हाल में वह प्रभु परमात्मा के सहारे से विमुख ना हो। उसे सत्संग में जाने की भी प्रेरणा दे ताकि दुनियावी परेशानियों से बोझिल ना हो। युवा बेटा माँ का सहारा होता है, इसलिए प्रत्येक माँ का कर्तव्य बनता है कि वह अपने बेटे को एक अच्छा नागरिक, अच्छा सेवादार और एक अच्छा इंसान बनाए तथा उसका आने वाला जीवन खुशियों से भरा हो। यह सब कुछ तब ही होता है जब माँ अपने बेटे को साथ संगत से जोड़े, उसे बुरी आदतों से बचाए और उसको हर पल इस निरंकार प्रभु का आसरा लेने की प्रेरणा देती रहे। धन्यवाद। यदि आपके पास इस वीडियो अथवा इस चैनल से जुड़े कोई भी सवाल व सुझाव हो तो आपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताना है। और आपको हमारे द्वारा किए गए प्रयास पसंद आ रहे हैं तो आपने इस YouTube चैनल रोलिंग ज्ञान को सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक हमारी सभी वीडियोस को लाइक और कमेंट्स करना है, ताकि हमें यह पता चल सके कि हमारा प्रयास सफल हो रहा है या नहीं। और सभी वीडियोस को शेयर करना है ताकि हर परिवार एक आदर्श परिवार बन सके, क्योंकि हमारा मकसद जन जन को मानवता के प्रति जागृत करना है। आइए आप सभी मिलकर इस मानव जन कल्याण का हिस्सा बने। धन्यवाद।